नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म आरंभदा बिगनिंग पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के होंगे, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पी का एग्ज़ाम है या सुपर टेट और भी जो भी ऑल वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आज का जो सेशन है इसको आप लोग पूरा देखिए और इसको लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जो आज की क्लास है ये आपको मिलेगी कहाँ पर, और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों, आरंभ द बिगनिंग ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। लिंक सामने आपको दिया गया है, ये लिंक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ और क्लास आराम से इजीली देख सकते हो। एक और यहाँ पर बात है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर रेगुलर अपडेट की जाती हैं सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स हो गया और भी जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। ओके, चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है आपको किसी भी टाइप से, तो आपको ये नंबर दिए गए हैं संस्थान के द्वारा, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं संघ सूची, मतलब यहाँ पर सेंट्रल की बात हो रही है। परमाणु ऊर्जा ये भी आती है संघ सूची में। विदेशी जो मामले होंगे वो भी आते हैं यहाँ पर। युद्ध और शांति जैसे जो भी मामले होते हैं, जो भी विषय होते हैं, वो हमारे आते हैं संघ सूची में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, वो कहाँ पर आता है, आपका राज्य सूची में आता है। ठीक है ना, कहाँ पर आता है, राज्य सूची में। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य सूची की बात कर लेते हैं। तो राज्य सूची में जैसे आपका आ गया राज्य की पुलिस हो गई, सिंचाई, पशुपालन, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी किसमें आती हैं, आपकी राज्य सूची में आती हैं। तो आई होप पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त होता है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं वहां पर। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में कौन है, आप सभी को पता चल गया होगा। चलिए फिर भी नजर डालते हैं, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। और 13वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के ये क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। बिल्कुल सही। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ठीक है ना, ऑप्शन आपको बताने कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा है। और पहले नंबर पर आता है चीन। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या हो जाता है, चाइना हो जाता है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पर क्या हो जाता है, चाइना हो जाता है। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा। निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका अमेजोन, ईबे और फ्लिपकार्ट, ये तीनों जो हैं वो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो लगातार काम कर रही हैं। आप देखते भी होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही डॉट कॉम आपकी ई कॉमर्स कंपनी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। 56.7%, 60.7%, 64.7%, 68.7%। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कृषि का जो परसेंटेज है वो कितना है भैया, यहाँ पर 68.7%। अगर यही बात कर लेते हैं भारत के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो भारत में कृषि का क्या प्रतिशत है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 60.64.3% परसेंटेज। ओके,
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और जिसकी लैंग्वेज है अवधी भाषा, ठीक है ना, पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका किष्किंधा कांड हो जाएगा, ठीक है ना। किष्किंधा कांड जो है वो क्या है आपका सबसे छोटा। टोटल अगर अध्याय या कांड की बात करें तो कितने हैं, 7 हैं। टोटल कितने कांड हैं, 7 है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाल कांड जो है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आलू के उत्पादन में भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो क्या है, पहले नंबर पर है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौसा दरगाह स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम क्या था, सईद सईद प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम क्या था, सईद मखदम शाह जहांगीर, ठीक है ना, शाह जहांगीर। उनकी यहाँ पर क्या है, दरगाह स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंबेडकर नगर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होली की बात कर लेते हैं और लठमार होली की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर प्रसिद्ध है। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बरसाना आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा, आपको बताना है। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ये जो इंस्टीट्यूट है वो आगरा में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें कि ये बना कब था, तो 1963 में ये बना था, ये स्थित हुआ था। ओके, चलो भाई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी। तुगलक वंश में 3 महान शासक हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जिसमें तुगलक वंश की नींव जो रखी गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखी गई थी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1320 से लेकर 1325 तक था, ठीक है ना। 1320 से लेकर 25 तक था। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसी को गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या है, गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, गाजी मलिक। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1325 से 51 था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, ठीक है ना। तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा। पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है, भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर और जबलपुर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड पार्क था। कहाँ पर था, तो इलाहाबाद में था। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है, 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या है, खुद को गोली मार ली थी। ओके, चलो भाई बहुत अच्छे शानदार पर्सनालिटी थे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है। तो यहाँ पर पहले तो समझ लेते हैं कि अरब सागर कहाँ पर है। ओके, ये भारत का मैप है, ठीक है। और इधर आपका ये इधर ऐसे गुजरात हो गया, ऐसे करके है। तो ये आपका है आपका अरब सागर, ये इंडियन ओशियन है। और इधर आपकी पड़ जानी है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका मतलब हो गया कि नदी ऐसे चल के आ रही है और ऐसे कहीं जाकर मुहाना बनाएगी, सबसे पहली बात। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा। नर्मदा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, यानी भ्रंश घाटियों से निकल कर बहती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और निकल कर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, जॉर्नल मुख का निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ऐसे छोटे छोटे ढेरों क्वेश्चन यहाँ पर बनने हैं। अच्छा, गोदावरी की बात कर लेते हैं तो साउथ गंगा इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से आपका जो है वो कावेरी नदी को जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम है आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आपका वो क्या है? बिहार में। ओके, चलो भाई 15 क्वेश्चन। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपकी जो ऊपर की पांचों नदियां हैं आपकी, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और सिंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अच्छे से इनको पढ़ के जाना। यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा आपका? रावी जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। रावी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, 70, 80 और 90। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका क्या है? 90% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आंसर आपको बताऊंगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 16वें पहले ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में 14वें है, थर्ड ऑप्शन में आपका 12वें है और चौथे ऑप्शन में आपके 11वें। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14वें हो जाएंगे। अभी हाल ही में लगातार चर्चा में है। कानपुर की इन्होंने यात्रा भी की है और लखनऊ में कुछ उद्घाटन भी किया है। वो सारे क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिल जाएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद जी जो है वो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगर 12वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का। ओके, 11वें नंबर पर आपके आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। और 13वें नंबर की अगर बात करें तो प्रणब मुखर्जी। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ पर आर्टिकल आपको बताने के कौन से आर्टिकल होंगे? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। अगर यहाँ पर दोस्तों समझो जरा थोड़ा सा, यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह पे अगर राज्यपाल होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता? यहाँ पर आर्टिकल थोड़ा सा चेंज हो जाता, थोड़ा सा बस चेंज होता और आर्टिकल क्या हो जाता? 213, ठीक है ना, 213। लेकिन वहां पर राज्य की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, वहां पर फिर भारत देश की बात नहीं कर रहे होंगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 262 ईसा पूर्व अनंत पद्मनाभम और मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बीच में युद्ध हुआ था उड़ीसा में, कलिंग में, ठीक है ना। चलो आंसर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहले, चतुर्थ, फोर्थ और 10वें और 13वें। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मौर्य सम्राट अशोक। चलो भाई, आ गई है आपके लिए एक अनाउंसमेंट, एक अच्छी न्यूज आ गई है। यूपी ट्रिपल एस पीटी की एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5 टेस्ट मॉडल पेपर जो है यहाँ पर दिए गए हैं आपको। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होना है, ठीक है ना। और इसकी जो फीस रखी गई है वो फीस कितनी है यहाँ पर? 99, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बहुत ही मिनिमम छोटी सी प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट रखी गई है और 100 रुपये है, मान सकते हो 99। ओके, 99 रुपये में आपको क्या है? 5 टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे और भी नोट्स मिलेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 19 अगस्त को डेट रखी गई है आपके एग्जाम की।
ओके, चलो भाई, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर क्या है कांटेक्ट भी कर सकते हो, नंबर भी दिए गए हैं। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। लोथल की खुदाई की अगर बात करें तो ये आंसर पहले तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1954 में की थी SR राव साहब ने। ओके, लोथल की। राखलदास बनर्जी की बात कर लेते हैं तो 1922 में इन्होंने की थी, 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की। और दयाराम साहनी जी की बात कर लेते हैं तो 1921 में इन्होंने हड़प्पा की। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो यहाँ पर आंसर क्या है, फटाफट मैं आंसर आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आंसर होना है आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा, चरक। ओके, चलो भाई 22 मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, ईयर आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर 1932, 1936, 1940 और 1942 चार ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा आपका 1940। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो। 1897 का जो विद्रोह था, प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी? ऑप्शन है आपके झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। तो यहाँ पर इनका जो नाम था रामचंद्र पांडु राम था। ठीक है ना, और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा शिवपुरी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी है, तो भारत में दुनिया की जो कुल आबादी है वो कितनी है? 17%। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें, पूरी दुनिया की आबादी की अगर बात करें तो 17% है भारत की आबादी। चलो भाई एक और आपका कोर्स आ गया है, बहुत ही शानदार कोर्स है। जो भी बच्चे हैं जिनको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी करनी है उनको जरूर से जरूर इस कोर्स को परचेज करना चाहिए। और जिन बच्चों को हिस्ट्री से डर लगता है तो एक बार ठीक है इस कोर्स को ज्वाइन करिए। सुजीत सर लेकर आ रहे हैं ये कोर्स। ठीक है, और कोर्स की जो कीमत है उसमें थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है भाई। लिमिटेड टाइम है, टाइम जो है वो बहुत ही कम है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डिस्काउंट लेना है तो डिस्काउंट लेना है तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा अभी 100। ठीक है ना, और 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। इससे ज़्यादा भी नहीं मिल सकता डिस्काउंट, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है इसलिए हम लोगों ने सोचा भाई डिस्काउंट दिया जाए बच्चों को, जिससे क्या है अपनी तैयारी को वो और अच्छा कर सके। तो फटाफट हिस्ट्री स्पेशल का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को और शानदार कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते? इलाहाबाद भाई कर रहा है, मिर्जापुर कर रहा है, अलीगढ़ कर रहा है, सॉरी इटावा कर रहा है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, चलो भाई ओके, आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में लगातार देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोगों का पहले तो धन्यवाद आज के सेशन को देखने के लिए। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है फटाफट। ओके, चलिए भाई थैंक यू और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।